थैंक यू सो मच। तो एक गुरुजी की याद के ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी थी, आप सबको सुनाता हूँ। उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। तो जब वो एक होता है ना कि जब वो और हम, मेरी आत्मा और उनकी आत्मा, ये खुश। शरीर तो बहुत दूर की बात है। ये जो ये जो इश्क होता है ना गुरु और शिष्य का, ये गुरु और शिष्य का इश्क होता है आत्मा और आत्मा का। तो जब उनकी याद आती है तो इंसान सांस लेना भी भूल जाता है, और कैसे चल रही है वो भी पता नहीं चलता। वो सांस सांस में, रोम रोम में रमे हो तुम। वो सांस सांस और रोम रोम में रमे हो तुम, और मैं खुद को ही भूल गया क्योंकि हर जगह बसे हो तुम। तो मेरे हर रोम रोम में, हर सांस सांस में तुम बसे हुए हो। बहुत अच्छा। वाह। और और सच्चा प्रेम जो होता है गुरु से, जैसे मीरा भूल गई थी सब कुछ, राधा भूल गई थी, वैसे ही हम हमारे साथ में भी होता है कि जब वो और हम एक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो कौन और मैं कौन। तो एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर पायल ने बोली। गुरुजी, मैं डॉक्टर पायल, हम बैठे हुए थे ऊपर, तो उन्होंने बोला गुरुजी मैं एक शेर सुनाऊं आपको। तो गुरुजी बोले इरशाद। तो डॉक्टर साहब बोले कि गुरुजी, ये आसमां आपका, ये धरती मेरी, ये समुंदर आपका, ये नदियां मेरी, ये धरा, ये चांद आपका, ये तारे मेरे। ऐसी बहुत सी चीजें चली। उसके बाद उन्होंने बोला छोड़ो ना ये सब लेन देन, क्या करना है, आप मेरे, सब कुछ आपका और आप मेरे। तो वो जब ट्यूनिंग जम जाती है ना, तो वो ट्यूनिंग जमने के बाद में जो मजा आता है, तो उसमें गुरुजी बोलते थे बेटा पहले दीवानगी आती है, फिर मस्तानगी आ जाती है। तो वो दीवानगी आने में जो मजा आता है ना, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने बरस निकाल दिए। और जब पता, आंखें खोली, अरे यार इतना सा समय सिर्फ, जैसे हम रात को सोते हैं और सवेरे उठे, यार अभी तो सोया था मैं, फिर अलार्म बज गया। तो ये उनके प्रेम में ऐसा ही होता है कि पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया, कब दीवानगी आ गई, कब मस्तानगी आ गई, और कब क्या हो गया। वो रम जाना, और वो रमने में जो मजा है, जो आनंद है, जो आत्मा की तृप्ति है, वो कहीं जीवन में नहीं है। ये जो आनंद है, आप इसमें करोड़ों रुपए निछावर कर दोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा और आपके अंदर की आत्मा, जब वो परमात्मा और आत्मा दोनों की जब आत्माएं मिलती है, और जब वो दीवानगी आती है, तो वो दीवानगी में जो मजा आता है, तो ना उसमें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना कुछ होता है। सिर्फ वही वही दिखते हैं, सिर्फ वही वही समझ आता है, और वही वही होता है जो वो चाहते हैं। ना थकान, ना चिंता, ना कोई चीज, सिर्फ एक वो कि तू ही है, तू ही है और तू ही है।
तो तू इश्क कर ले उससे, तू इश्क कर ले उससे, और इश्क में ही मजा है पाने का, और इश्क में ही मजा है देने का। और जब इश्क हो जाता है तो क्या पाना है और क्या देना है, उसमें तो एक हो जाना है। तो हम एक हो जाएं, और जब हम उनसे एक हो जाते हैं तो हम नेक हो जाते हैं। और वही प्यार और इश्क जो गुरुजी का उनके गुरुजी के लिए देखा, गुरुजी का प्यार जो उनके गुरुजी के लिए देखा, वो अकल्पनीय है। उसको आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब जैसे कई बच्चे हैं गुरुजी के, वो गुरुजी जैसे दाढ़ी, थोड़ा सा उनका ट्यून गुरुजी जैसे हो जाता है, बात करने का ढंग, क्योंकि हम उनके रंग में रंगे हुए हैं ना, तो उनका रंग हम पे चढ़ जाता है, क्योंकि वो रंगरेज हैं जो हमारी आत्मा को रंग देते हैं खुद के रंग में। और उनके जैसा रंग आप पूरी दुनिया में ढूंढ लो, मिलेगा नहीं। ए रंगरेज, तेरा जो रंग है वो मैंने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। ये कौन सा रंग है जो तूने मुझको उससे रंग दिया? तो उस रंग में जब हम रंग जाते हैं ना, तो फिर सिर्फ वही वही होता है। तो वो भी अपने गुरु के रंग में रंग गए, उनको सिर्फ वही वही दिखता था। तो जैसे कोई उनके पास आता था तो वो बोलते थे, यार वो गुरुजी जैसे मूछें बनवा के आना। वो हरेक में अपने गुरु को देखते थे, हरेक में। और वो हरेक में बोलते थे, यार ये गुरुजी का बच्चा आया, देखो ये गुरुजी का बच्चा आया। जैसे वो बताते थे कि जब मैं गुड़गांव में रहता था तो मेरे को गुरुजी बोलते थे, जा उधर बैठ सेवा कर। अब गुरुजी की आज्ञा है, मैं उसको तो बोले टाल नहीं सकता था। तो मैं जाता था, थोड़ी देर गादी पे बैठता था और भाग जाता था जहां पे चरण रखे जाते थे। तो मेरे को फर्स्ट टाइम में तो चरण ये समझ आया कि जहाँ गुरुजी ने अपने चरण पढ़ के रखे होंगे या फिर उनके चरण रहते होंगे, ये वहां जाके बैठते होंगे। फिर बाद में पता लगा कि जहाँ पे संगत अपने चरण उतारती थी, ये वहां बैठते थे और एक एक के चरण साफ करके स्टैंड में रखते थे। बोलते थे, ये मेरे मालिक के दर पे मेरे मालिक के बच्चे आए हुए हैं, मैं इनके चरणों को छू लूं तो मेरा बंधन हो जाए। यानी क्या सोच थी उनकी। और उन्होंने वहां से सेवा की, वहीं से सेवा की। और लोग ढूंढते थे कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो वो जो उनकी जो फीलिंग, उनका जो प्यार अपने पिता के प्रति, जैसे कल उमेश गुरु जी ने कल परसों ये भी बताया था कि उन्होंने अपने गुरु को ध्यान में रख के गुरुगांव का निर्माण किया। उन्होंने हर चीज उस गुरु ध्यान से कि मेरे पिताजी यहाँ आएंगे, मेरे गुरु यहाँ आएंगे, तो उनको क्या चीज चाहिए, कहाँ कैसा होना चाहिए, वो एक एक चीज गुरु ध्यान से बनती गई। और वो गुरु ध्यान से जब गुरुगांव बना तो वो कैलाश बन गया, जहां पे साक्षात बैठते। तो ऐसे ही जब हम कोई भी काम गुरु ध्यान से करें तो उस काम का मजा भी आएगा, करने का आनंद भी लेंगे, और होने के बाद जो प्रसन्नता अंदर होती है वो उसका भी आनंद आता है। तो वो जो प्राप्ति होती है वो प्रेम से ही होती है। सेवा तो है और प्रेम भी है और सत्य भी है, लेकिन प्रेम जहां आया वहां पर आपका ईगो पहले ही खत्म हो जाता है। आप वहां हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इश्क है, प्रेम है ना। ना उसमें नीच होता है, ना ऊंच होता है, ना कम होता है, ना ज्यादा होता है, ना कोई बात चुभती है, ना कोई बात दुखी करती है। उसका सब स्वीकार हो जाता है, क्योंकि वहां इश्क है। और वो जब हो जाए तो सबसे पहले वहां से ईगो भाग जाता है, क्योंकि वहां पे ईगो को जगह ही नहीं है, अहंकार की जगह ही नहीं है वहां।
और गुरुजी ने यही दिया है हम लोगों को, सबसे ज्यादा प्रेम। और जो वो मिलते थे तो उनके मिलने के बाद में हर एक को यही लगा है, आज तक मैंने जो देखा हुआ है, चाहे वो 2 मिनट के लिए मिलाऊं, चाहे 10 मिनट के लिए मिलाऊं, कि वो मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्यार करने का अहंकार कभी मुझको भी आया था, कि मैं भी अहंकार में आ गया था कि गुरुजी सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करते हैं। और जैसे ही वो अहंकार आया तो उन्होंने पट करके मेरे को गिरा भी दिया था, कि बेटा तू नहीं, मैं अपने बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और सबसे करता हूँ, क्योंकि सब में मुझको मेरे गुरु ही दिखते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने गुरु से जो अपना प्यार किया, और उनका जो प्यार था वो प्यार था। और उन्होंने खुद ने भी बोला हुआ है, मैंने भी पाया सब उसी से है बेटा। और तुम जो प्यार से पा सकते हो, जो मोहब्बत में, तुम जो इश्क में पा सकते हो, वो सिर्फ उसी से पा सकते हो, बाकी कहीं से नहीं होता है। क्योंकि जहाँ इश्क हो जाता है वहां ना कोई सोच आती है, ना मोल होता है, ना कोई भाव होता है, ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई आशा होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहां प्रेम होता है। तो फिर उसमें यह भी होता है कि आज मेरा कुछ शायद शायरी वाला मूड बना दिया है आप लोगों ने, इरशाद। कि जब तुम्हारी याद आती है तो चंदन सा महक जाता हूं मैं। जब तुम्हारी याद आती है तो चंदन सा महक जाता हूं मैं, और लोग मुझे माथे से लगा लेते हैं। तो उनकी याद में कितनी सुगंध है कि सिर्फ उनको याद करके भी आप महक जाते हो। तो उनसे इश्क हो जाए, इश्क होने के बाद में तो फिर क्या है कि वो ही और मैं और वो, उनका और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है।